कि हे 88,000 ऋषियों, पांचों पांडव राजा परीक्षित को राज तिलक करके बियावान जंगल में तपस्या के लिए चले गए। और बियावान जंगल में तपस्या के लिए चले गए और तपस्या करने लगे। और तपस्या करने लगे। आज उसी समय तपस्या करते समय राजा परीक्षित सोचने लगे कि मुझे अपने राज के लिए चलना चाहिए। मुझे अपने राज के लिए चलना चाहिए और राज में जाकर के देखना चाहिए कि क्या चल रहा है। और आज उसी समय वो अपने राज के लिए चलने लगे, देखने लगे क्या चल रहा है। बियावान जंगल में पहुंचे तो क्या देखा कि किसान एक बैल को मार रहा है। वहां गऊ खड़ी खड़ी रो रही है। राजा परीक्षित को क्रोध आया। भक्ति कैसी करनी चाहिए। मैं एक सुंदर कथा को आपके बीच में रख रहा हूं। अगर आपने उस कथा को श्रवण किया है तो मुझे अवश्य बताना। ध्यान से सुने, भगवान कैसे हैं। इस कथा का मेन उद्देश्य क्या है कि भगवान कैसे हैं। भगवान ऐसे हैं कि एक संत थे, उस संत का क्या नाम था? माधवदास। माधवदास संत की कथा किसने सुनी है? बताओ मुझे कोई है? माधवदास की कथा ही नहीं सुनी भागवत में। माधवदास संत तो ऐसे संत हुए कि वो विख्यात हुए, द्वापर के संत थे। और उन संत जैसी तपस्या दुनिया में किसी संत ने करी नहीं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। उनकी तपस्या निराली थी, दुनिया से हटके थी। ध्यान से सुने। माधवदास कैसे थे कि माधवदास वृंदावन में लताओं पताओं के अंदर रहते थे, किसी को मुख नहीं दिखाते थे। ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा। लताओं पताओं के बीच में रहने वाले माधवदास 24 घंटे तक तपस्या करते रहते थे। माधवदास का भोजन क्या था पता है तुम्हें? जो संत भोजन करते हैं ना पत्तलों में, उन पत्तलों को फेंक दिया जाता था। तो माधवदास उन झूठी पत्तलों के पास जाते और उनमें थोड़ा बहुत अन्न लगा रह जाता। उस अन्न को एकत्रित करते और एक मिट्टी के करवे में रख करके ले आते। उसी से तो ठाकुर जी का भोग लगाते। अटपटी पूजा। जो संत पत्तलों को फेंक देते भोजन करके, उन पत्तलों में से अन्न लेके आते और उसको मिट्टी के करवे में रखते। उसी से ठाकुर जी का भोग लगाते और उसी को खुद ग्रहण करते। ऐसे माधवदास। एक दिन माधवदास भजन पूजा में देर हो गई, लगे रहे। भाई संतों का क्या है, कोई ध्यान नहीं रहता, लगे रहते हैं भक्ति में। अब भक्ति में लगे रहे माधवदास, क्योंकि वो संत थे। अब संतों ने भोजन करके पत्तलों को फेंक दिया, लेकिन माधवदास को आज ध्यान नहीं रहा। लेकिन जब अंदर से जिज्ञासा हुई किसकी भूख की, अंदर से कोई आवाज लगाता, चल रोटी खा, भूख लग रही है ना? ऐसा लगता है ना? अंदर कोई बैठा है, वो कहता चल रोटी खा, चल सो, चल खेत पे चल, चल दूध काट ले, चल दूध बना, चल रोटी बना, चल नहा ले। उसका टाइम टेबल अंदर बैठा हुआ है, देता रहता है। ऐसे अंदर से आवाज आई, भैया अभी तक भोजन तो किया ही नहीं। माधवदास ने कही, अरे आज तो पूजा में लगे रहे, भोजन नहीं किया। दौड़ते दौड़ते गए, पत्तलों पे से झूठा प्रसादी, किसी पत्तल पे इतना, किसी इतना, पूरा इकट्ठा किया मिट्टी के करवे में। और आज पहुंचे मिट्टी के करवे में और इकट्ठा करके ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए मन में विचार किया। लेकिन इतनी जोर से भूख लगी कि भूल गए। आज ठाकुर जी का भोग नहीं लगाया। मुख में जैसे ही रखा भोजन और एक बार मुख में घुमाया, ध्यान आ गया, अरे आज तो भगवान का भोग लगाया ही नहीं। जीवन में पहली बार मन में जिज्ञासा हुई, एक काम करो, इस भोजन को बाहर थूक दूं, नया मुख धो के दोबारा भोग लगा के कर लूंगा। लेकिन अंदर से आवाज आई, नहीं, ये तो संतों की प्रसादी है और संतों की प्रसादी को मैं बाहर फेंकूंगा तो संतों का अपमान हो जाएगा।
और अगर मैं इसे ग्रहण कर लूंगा तो भगवान का अपमान हो जाएगा। अगर मैंने खा लिया तो भगवान को बिना खिलाए मैं खाता नहीं, और अगर मैंने थूक दिया तो संतों का अपमान हो गया। कहूं तो किससे कहूं, अकेले एकांत में बैठे बैठे रोना प्रारंभ कर दिया। सुबह से शाम तक रोते रहे, पूछने वाला कोई नहीं। रात्रि को भी रोते रहे, मुख में रखा है भोजन, न तो थूक सकते हैं न लील सकते हैं। रोते रहे, पूरा दिन हो गया, पूरी रात हो गई, अगला दिन हो गया, अगली रात हो गई, रोते रहे रोते रहे। भगवान के नेत्र भी भीग गए। ये माधव कैसा भक्त है, न तो भोजन को खा रहा, न भोजन को बाहर फेंक रहा, 2 दिन से रो रहा है। भगवान तो दयालु हैं, दौड़ने लगे भगवान, और लताओं के बीच में पहुंच के आवाज लगाई, माधव माधव माधव। आवाज लगाई तो माधव दास और जोर जोर से रोने लगे। जब जोर जोर से रोने लगे तो भगवान कहने लगे, क्यों रोता है रे माधव, मैं आ गया। हाथ जोड़ के कहने लगे, मुझसे गलती हो गई, तुझसे पहले मुख में आज भोजन रख लिया। और रोने लगे। भगवान समझाने लगे, हो माधव पास तुम्हारे आया रे माधव, पास तुम्हारे आया। ओ माधव माधव मामा माधव 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 पास तुम्हारे आया रे माधव पास तुम्हारे आया। क्यों तू रोता 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 रोता, क्यों तू रोता माधव, क्यों तू रोता माधव, क्यों तू रोता, क्यों घबराता, क्यों तू रोता, क्यों घबराता। पास तुम्हारे आया रे माधव, पास तुम्हारे आया रे माधव पास तुम्हारे आया। हो मति रो माधव, मति रो मति रो रे मति रो, मति रो रो मति रो रो रे मति रो। माधव पास तुम्हारे आया रे। ओ माधव पास तुम्हारे आया। मति रो माधव रे, मति रो माधव रे, मति रो माधव रे, मति रो माधव रे माधव, हरि बोल। पास तुम्हारे आया रे माधव पास तुम्हारे आया। आज उसी समय कहने लगे, रो मत, चमत्कार देखना है इस कथा का। भगवान को देख देख के जोर जोर से रोने लगा। भगवान उसके पटके से आंसू पहुंचने लगे। रोते रोते कहने लगा, तुझसे पहले मैं भोजन नहीं करूंगा, चाहे मर जाऊं मैं तुझसे पहले भोजन नहीं करूंगा। और जब भगवान ने कही मुझसे पहले नहीं करेगा कि नहीं, 2 दिन से रखा हुआ मुख में भोजन, भगवान कहने लगे, तू थोड़ा सा मेरे हाथ पे मुख से
और उगिल दे, उसको मैं ग्रहण कर लूंगा, तो फिर तू कर लेना। माधव जोर जोर से रोने लगा। देवताओं की भी आंखों में आंसू आ गए। ऐसा भी भगवान हो सकता है, 2 दिन से मुख में रखा हुआ भोजन कहता थोड़ा मेरे हाथ पर और डाल दे मुख से, मैं उसको खा लूंगा, फिर तू खा लेना। ये भगवान ही हो सकता है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, कोई 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 रे कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सुहरि को होई, हरि को भजे सुहरि को होई। नाम की महिमा है कलयुग में। मैंने कल बताया था कथा में कल उपदेश दिया था कि नाम की महिमा है, आप उसका नाम रटते रहो। आज माधव दास को हिलाया, माधव दास के मुख से थोड़ा सा गिर पड़ा। जब पकड़ के भगवान ने जोर जोर से खींचा, बोलते समय थोड़ा गिर पड़ा, भगवान ने उसे ग्रहण कर लिया। और जब भगवान ने ग्रहण कर लिया, माधव चरणों में लेट गए। तेरे जैसा दयालु मैंने न सुना है न देखा है। 2 दिन से मुख में रखे हुए भोजन को ग्रहण करके कहता है कि तू खा ले। ऐसे भगवान के भक्त हुए। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि तुम्हें ज्यादा भजने की आवश्यकता नहीं है, तुम तो नाम का सहारा ले लो। कलयुग में पूजा सरल है, कलयुग की बराबर पूजा सरल कहीं नहीं है। जिसने कलयुग में भगवान को नहीं पाया, वो किसी युग में पा नहीं सकता। बोली वृंदावन बिहारी लाल। एक बार दीपक जलाने से 100 बार किसी की बुराइयां करते हैं, वो दीपक बुझना उसी समय बुझ जाता है। एक बार भोजन का भोग लगाने से 100 व्यक्तियों का अपमान कर देते हैं, भोजन का भोग उसी समय समाप्त हो जाता है। एक बार भागवत सुनने से कई महीनों तक आप अपराधी हो जाओ, तो वो कथा का फल तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। और जिसने निर्दोष के संग में पाप किया है, वो व्यक्ति कभी कथा से मोक्ष नहीं मिलेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज श्री सूजी महाराज कहने लगे कि राजा परीक्षित पहुंचे किसान के पास, तू कौन है? किसान कहने लगे मेरा नाम कलयुग है। ये बैल तू मार रहा है, बैल एक क्षण से खड़ा हुआ है, ये कौन है? कि ये बैल का नाम है धर्म। और ये गऊ जो खड़ी रो रही है, इसका क्या नाम है? धरती। जब धर्म कम होता है तो धरती रोती है, और जब धरती रोती है तो प्रलय आती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। प्रलय कब आती है? जब धर्म कम होता है। हाँ, कथा के बाद में 10-15 व्यक्ति तो ऐसे लग जाओ पांडाल के अंदर कि किसी को कोई कार्य करने की जरूरत नहीं पड़े। हर व्यक्ति तन मन धन जिससे जिसका सहयोग है उससे इस कथा में जुड़ जाओ। भागवत कथा में धन से भी काम नहीं चलता, भागवत कथा में तन। कि आज कहने लगे जो आपके सामने खड़ी हुई है ये गऊ, ये धरती है। कि क्यों? कि सुनिए, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी तो उससे पहले रचना और की थी। किसकी? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग की उम्र कितनी थी? ध्यान से सुनना माताओं भाई बंधु। सतयुग की उम्र थी 17,28,000 बरस। त्रेता की उम्र थी 12,96,000 बरस। द्वापर की उम्र थी 8,64,000 बरस। प्रभु मेरी उम्र बहुत कम है। अरे बताओ, बहुत कम सुनाने में शर्म लगती है, बताओ। कलयुग कहने लगा कि मेरी उम्र है 4,32,000 बरस। कहने लगे परेशानी क्या है? कि मुझे रहने के लिए जगह नहीं है, जगह दो। कहने लगे तेरे अंदर ऐसा क्या है? कि प्रभु सुनिए,
सतयुग त्रेता द्वापर में जन्मा जन्म ऋषि मुनि को तपस्या करानी होती है, जन्मा जन्म तपस्या करनी होती है। लेकिन मेरे युग में बड़ी सरल पूजा है कि क्या, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में नाम की महिमा है। मेरे युग में नाम लेते रहे कल्याण होता रहेगा। मेरे युग में नाम लेते रहो कल्याण होता रहेगा। कहने लगे तुम तो बहुत अच्छे हैं, तुम्हें रहने के लिए अवश्य जगह देंगे, कि जगह दीजिए। कहने लगे कि जगह सुन लीजिए, बताओ। जिस घर में मदरा पीते हो, मतलब शराब पीते हो, उस घर में तुम जाके विश्राम करो। ध्यान से सुनना। जिस घर में मदरापान होता हो उस जगह जाके विश्राम करो। जिस घर में जीव हिंसा होती है उस घर में जाके विश्राम करो। जो व्यक्ति जुआ खेलता हो वहां जाकर के विश्राम करो। जहां वेश्या रहती हो वहां जाकर के विश्राम करो। ये 4 जगह तुम्हें रहने के लिए दे दी। प्रभु मेरा परिवार बड़ा है और उम्र दीजिए मुझे, कि कोई झूठ बोले उसकी जिब्या पर बैठ जाओ। कोई झूठ बोले उसकी जिब्या पर बैठ जाओ। सोने में बास करो। जो पाप की कमाई से कमाए हुए धन से सोना खरीद के सिंगार बनाता है वहां जाकर के आप बास कीजिए। और किसी की कोई बुराइयां करता हो तुम उसके घर में जाकर के प्रवेश कर जाओ। ये 7 जगह तुम्हें रहने के लिए दी। और राजा परीक्षित की ये उपदेश सुनकर के कलयुग 7 जगहों को ले लिया और अब अपने स्थान के लिए चल दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से गाएंगे और यही कहेंगे मेरे साथ में। प्रेम से गाएंगे, झूमेंगे, नाचेंगे और यही कहेंगे।